हेलो एवरीवन। क्या आपको इस विषय में जानकारी है कि अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है? जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से शटडाउन लागू हो गया है। क्या है ये शटडाउन? क्यों हुआ अमेरिका में शटडाउन? इसके मुख्य कारण क्या-क्या हैं? क्या वहाँ के नागरिकों को इसका सामना करना पड़ेगा? कब तक रहेगा ये शटडाउन? क्या होंगे इसके सॉल्यूशंस? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं सुमित कुमार आप सभी का YouTube के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब समझते हैं शटडाउन होता क्या है। किसी भी देश को सरकार चलाने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। अगर वह फंड सही समय पर सरकार को नहीं मिलता है तो उस समय शटडाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समय पर यूएस में वही स्थिति है और इसी वजह से शटडाउन लागू हो चुका है। यूएसए में प्रत्येक वर्ष सरकार को एक बिल पास कराना होता है। उस बिल को हम लोग फंडिंग बिल भी कह सकते हैं। कहाँ से पास कराना है? तो वो संसद से पास कराना होता है। यूएस में संसद को कांग्रेस कहते हैं। पिछले वर्षों में जिस तरीके से यह बिल पास हो जाता था, इस वर्ष उस तरीके से बिल पास नहीं हुआ। इसी कारण बस यूएसए में शटडाउन लागू हो गया है। 1 अक्टूबर से ही क्यों लागू हुआ, उसके पीछे भी एक कारण है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 मार्च तक रहता है, इसी प्रकार यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, जो कि 30 सितंबर तक चलता है। इसी वजह से यह 1 अक्टूबर 2025 से ही स्टार्ट हो गया है। कारण क्या रहा कि जो बिल पास होना चाहिए था वो बिल पास नहीं हुआ 30 सितंबर तक। क्यों पास नहीं हुआ? उसका मुख्य कारण ये है कि वहां पर जो अपर हाउस है उसमें जितने इनको वोट मिलने चाहिए थे, टोटल वोट 60 इनको मिलने चाहिए थे, वो टोटल वोट नहीं मिले। इसी वजह से जो बिल है वो पास नहीं हुआ। इस बिल को पास कराने के लिए जो करंट गवर्नमेंट है सबसे पहले लोअर हाउस में जाती है और लोअर हाउस में जब वो अप्रूव हो जाता है तो अपर हाउस में जाती है। अपर हाउस क्या होता है? अपर हाउस में कितने मेंबर होते हैं? टोटल अपर हाउस में 100 मेंबर्स होते हैं। अपर हाउस होता क्या है, जिसको यूएसए में सीनेट कहा जाता है। वो मेंबर कौन होते हैं? प्रत्येक स्टेट से 2 मेंबर चूज किए जाते हैं और टोटल 100 मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं कि बिल पास करने के लिए कितने वोट होने चाहिए। टोटल 60 वोट की जरूरत होती है इस तरीके के बिल पास होने में। अब चर्चा करते हैं, क्या सीनेट में 60 मेंबर्स के वोट नहीं मिले करंट गवर्नमेंट को? एग्जैक्टली टोटल वोट 60 मिलने चाहिए थे मगर नहीं मिले। उसका कारण क्या है? उसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे बताना चाहूंगा। वहां पर 2 मेजर पार्टी है। एक रिपब्लिकन पार्टी है जो कि ट्रम्प की पार्टी है, और दूसरी डेमोक्रेट्स पार्टी है जो कि जो बाइडेन, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, कुछ इस तरीके से समझते हैं। अब मैं आगे पार्टियों के नाम नहीं लूंगा, मैं उनके जो राष्ट्रपति रह चुके हैं जैसे कि ट्रम्प या जो बाइडेन की पार्टी कहूंगा जिससे कि आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं सीनेट की। सीनेट में टोटल 45 मेंबर जो बाइडेन की पार्टी के हैं और 53 मेंबर रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 2 मेंबर हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो जो 2 मेंबर के साथ रिपब्लिकन पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रम्प की पार्टी है, उनके पास टोटल 55 वोट्स हो गए हैं, पर उन्हें 5 वोट्स की और अतिरिक्त जरूरत है जिससे कि वो अपने बिल को पास करा ले। मगर जो बाइडेन की पार्टी है उन्होंने 5 वोट देने से इनकार कर दिया। क्या सच में इनकार कर दिया या इन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं की? जो भी जो फाइनल रिजल्ट आया था मंगलवार को, उसमें 55 वोट ही मिले। इसी वजह से यह बिल पास नहीं हुआ और इसी कारण से यूएस में शटडाउन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके मुख्य कारण क्या हैं? सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि जो बाइडेन पार्टी है वो चाहती है कि जो स्वास्थ्य बीमा की शुल्क है उसको कम किया जाए। यूएस में कुछ मेडिकल इस तरीके से चलता है, घर में आपके जितने भी मेंबर हैं उतने ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराने पड़ेंगे। भारत जैसा वहां कोई हिसाब नहीं है कि आपके खांसी आए, बुखार आए तो आप चलेंगे मेडिकल स्टोर से और दवा ले आए। बट यूएस में ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट तब तक नहीं करेगा जब तक आपके पास इंश्योरेंस नहीं है।
तो जो बाइडेन की पार्टी यही कह रही थी कि जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो थोड़ा कम किया जाए, मगर इसके लिए ट्रंप की पार्टी तैयार नहीं थी। दूसरा मुख्य कारण क्या है? स्वास्थ्य की योजनाएं। ट्रंप की पार्टी ने क्या किया है, कुछ स्वास्थ्य की योजनाओं में कटौती की है, जिससे कि जो बाइडेन की पार्टी तैयार नहीं है। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ट्रंप की पार्टी है उसने जो विदेशी मदद, जो यूएस गवर्नमेंट अभी तक और देशों को मदद देती थी अपनी तरफ से, उसमें $9 बिलियन की कटौती की है, जिससे कि जो जॉर्डन की पार्टी है वो नाखुश है और वो चाहती है कि इस तरीके से कटौती नहीं करनी चाहिए। यही मुख्य कारण है जिनकी वजह से दोनों पार्टियों की सहमति नहीं हुई और वहां पर शटडाउन लग गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और चर्चा करते हैं कि वहां के जो नागरिक हैं उनको किस परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। अब नागरिक में बात करते हैं फेडरल वर्कर्स की, जो वहां पर सेंट्रल एम्प्लॉय काम करते हैं। तो उसमें कुछ इस तरीके से है, आपको अगर आंकड़ों की बात करें तो अराउंड 9 लाख फेडरल वर्कर्स जो हैं वो लीव पर भेज दिए गए हैं, और अराउंड 7 लाख फेडरल वर्कर जो विदाउट पे वर्क कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से वहां के नागरिकों को सामना करना पड़ रहा है। जब तक वर्कर्स को सैलरी नहीं मिलेगी वो खर्च नहीं कर पाएंगे, सामान नहीं खरीदेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये कितने दिन तक चल सकता है और इसके समाधान क्या क्या होंगे। समाधान की बात करें तो दोनों पार्टियों जब तक आपसी सहमति नहीं होगी तब तक ये इसी तरीके से शटडाउन चलता रहेगा, और जो फेडरल वर्कर्स हैं वो विदाउट पे रहेंगे या फिर अपने घर पर ही रहेंगे। अभी तक बात करें कि सबसे बड़ा शटडाउन कब लगा है, तो ट्रंप की ही इससे पहले की जो सरकार थी उसमें लगभग 35 दिन तक का शटडाउन चला था 2018-19 में। ये अभी तक का अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन है, जो कि 35 दिनों तक चला था। इस तरीके से दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम खेल रही है। पहली करंट पार्टी ये कह रही है कि मैंने तो अपना बिल पास करने की रिक्वेस्ट डाल दी थी, मगर दूसरी पार्टी ऐसा नहीं होने दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।